हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये दिलों का रिश्ता होता है। आज की कहानी आपको यही एहसास दिलाएगी कि कभी कभी छोटे छोटे पल ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। तो चलिए सुनते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गांव के छोर पर टूटी फूटी ईंटों का एक छोटा सा घर। बरसात के मौसम में उसकी दीवारें भीगकर गीली हो चुकी थी और छत से टप टप पानी टपक रहा था। भीतर चारपाई पर अजय का निर्जीव शरीर पड़ा था। घर के कोने में बैठी थी सावित्री देवी। दोनों पैर बचपन के पोलियो के कारण कमज़ोर, चलने में असमर्थ। उम्र 55 के पार था और पास ही ज़मीन पर बैठी थी उनकी बहू रीमा, 24 साल की, गोरी सांवली, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ऐसा शून्य जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। अजय सिर्फ 25 साल का था। खेती बाड़ी और मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन खेत आधे गिरवी और मजदूरी अनियमित। वे रोज़ की तरह ट्रैक्टर पर गांव से शहर मजदूरी करने गया था। शाम तक खबर आई, ट्रक की टक्कर में अजय की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के अगले दिन ही रिश्तेदार बातें बनाने लगे। रीमा जवान है, अभी उम्र पड़ी है, मायके भेज दो, दूसरा घर बसा लेगी। सावित्री देवी, तू खुद अपाहिज है, बहू का क्या करोगी, इसका भी जीवन है। सावित्री देवी ने सब सुनते हुए कहा, एक घर मेरा है और बहू मेरी बेटी है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी, बल्कि मैं इसकी ज़िंदगी बनाऊंगी। रीमा ने पहली बार उस दिन सिर उठाकर सास की आंखों में देखा। उसे लगा, इनके बिना मैं किसके पास जाऊंगी। अजय के मौत के बाद घर में न खाने का इंतजाम था, न आमदनी का। गांव में औरतों के लिए काम सीमित। कुछ लोग खेतों में निराई गुराई के लिए बुलाते, लेकिन विधवा होने के बाद लोग आंख उठाकर देखते। रीमा ने तय किया, माँ, मैं खेत में मजदूरी करूँगी, घर भी संभालूंगी और पढ़ाई भी करूँगी। सावित्री ने हौसला बढ़ाया, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, यही तेरी ज़िंदगी बदलेगी। गांव के कुएं पर पानी भरते वक्त औरतों की बातें, विधवा होकर भी पढ़ाई करेगी, कौन देगा नौकरी इसे। अरे, पढ़ाई का बहाना है, लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका ढूंढती है। रीमा चुपचाप सब सुनती, पानी भरकर घर लौट आती, रात को माँ के पास बैठकर कहती, माँ, मैं क्यों सबकी बातें सुनूं, मैं सिर्फ आपको देखूंगी और अपने लक्ष्य को। रीमा ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 10वीं की किताबें मांगी। एक अध्यापक, जो उसके पति के पुराने दोस्त थे, बोले, भाभी, किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ाई रात में करना, दिन में लोग ताने मारेंगे, मन टूट जाएगा। उसने दिन में खेतों में मजदूरी और घर के काम किए और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई शुरू कर दी। सावित्री देवी व्हील चेयर पर बैठकर हर रात उसके पास रहती और कभी कभी खुद पानी अपने हाथों से पिलाती। बोर्ड परीक्षा के फॉर्म के लिए 500 रुपये चाहिए थे। रीमा के पास सिर्फ 200 रुपये थे। सावित्री ने अपनी एकमात्र सोने की नथ उतारी, बेटा, ये रख लो, पढ़ाई के लिए। गहना गया तो समझो सही जगह गया। रीमा रो पड़ी, माँ, मैं इसे आपकी नाक से उतरते नहीं देख सकती। बेटा, मेरी नाक से नथ गई तो क्या, लेकिन मेरा सिर ऊंचा होगा। 10वीं का फॉर्म भरने के लिए रीमा और सावित्री देवी दोनों पास के कस्बे के सरकारी स्कूल गईं। सावित्री देवी व्हील चेयर पर थी। रीमा ने उन्हें धक्का देकर ले गई। दफ्तर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। जब उनकी बारी आई, क्लर्क ने कागजों पर नज़र डाली और ठंडी आवाज़ में बोला, फ़ोटो कहाँ है और जाति प्रमाण पत्र। रीमा ने धीरे से कहा, फ़ोटो है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं। तो पहले वे, फिर फॉर्म भरना। सावित्री देवी ने समझाया, बेटा, ये सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, कागज़ के बिना यहाँ कुछ नहीं चलता। रीमा ने पंचायत कार्यालय में आवेदन दिया। सचिव ने ताना मारा, तुम जैसी गरीब औरत को कलेक्टर बनने का शौक चढ़ा है, पहले घर का चूल्हा तो जलाओ। रीमा ने चुपचाप आवेदन थमा दिया, लेकिन 3 हफ्ते बीत गए, कागज़ नहीं बने। जब चौथी बार गई तो अंदर से आवाज़ आई, फीस तो जमा करा दी। सर, फीस तो 100 रुपये है, मैंने जमा कर दी थी। अरे, वे तो सरकारी फीस हैं, और भी खर्चे होते हैं, समझो ना। सावित्री देवी ने उसी दिन घर लौटकर अपनी पुरानी चांदी का पायल बेच दी और कहा, बेटा, ये लो, कल जाकर काम करवा लेना। रीमा ने रोते हुए कहा, माँ, आप एक एक गहना बेच रही हैं और मैं सिर्फ पढ़ाई का सपना देख रही हूँ।
बेटा, ये गहने तेरे बाप दादाओं की निशानी नहीं, तेरे भविष्य की सीढ़ी है। जब रीमा कागज़ बनवाने के लिए बार बार कस्बा जाती, गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। अरे रोज़ रोज़ कस्बा जाती, पता नहीं किससे मिलने जाती है, और सास भी भेज देती है। आजकल की औरतें बिगड़ गई है। एक दिन कुएं पर पानी भरते वक्त एक बुजुर्ग औरत ने सीधे कह दिया, तुम अपने मरे हुए पति का इज्जत रख, इतनी इधर उधर मत घूम। रीमा ने पल्लू से चेहरा ढक लिया और चुपचाप पानी भरकर निकल गई। रास्ते में सावित्री देवी ने कहा, लोग क्या कहते हैं सुनने के लिए कान मत उठा, करने के लिए दिल रख। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर था। रीमा सुबह 4 बजे उठी, माँ को नाश्ता कराया और साइकिल से 8 किलोमीटर दूर स्कूल पहुँची। परीक्षा से आधा घंटा पहले जब बैग खोला तो उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए ज़रूरी एडमिट कार्ड गायब था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक सहेली ने कहा, तू तो फंस गई, बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने देंगे। एक चपरासी धीरे से उसके पास आया, बिटिया तुम्हारा कार्ड कल रात यहाँ गिरा था, मैंने संभाल कर रख लिया। रीमा के मन में सवाल उठा, कल रात? मैं तो यहाँ आई ही नहीं थी, फिर एक कार्ड कैसे गिरा? वे सोचते सोचते पेपर देने बैठी, लेकिन मन में शक का बीज बोया जा चुका था। क्या कोई उसकी पढ़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था? परीक्षा खत्म होते होते सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन और लगातार बुखार। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, खून की जांच करानी पड़ेगी और दवाइयाँ भी महंगी आएंगी। घर में पैसे नहीं थे। रीमा ने 2 दिन खेतों में दुगना काम किया और बाकी पैसे के लिए रात में दूसरों के घर बर्तन मांजे। सावित्री देवी ने देखा तो आंसू भर आए। बेटा, तूने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये सब क्यों किया? माँ, आपकी जान से बढ़कर कोई सपना नहीं है। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। रीमा ने अच्छे अंकों से 10वीं पास की। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे अब कह रहे थे, अरे बहू तो पढ़ी लिखी निकली, अब नौकरी भी कर लेगी। लेकिन रीमा जानती थी ये तो बस शुरुआत है। 10वीं पास करने के बाद रीमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे पढ़ाई कहाँ से करें। गांव में तो 12वीं तक स्कूल ही नहीं थी। पास के कस्बे में इंटर कॉलेज था, लेकिन वहाँ तक रोज़ आने जाने में 1.5 घंटे लगते थे और बस का किराया रोज़ 4 रुपये आना जाना। सावित्री देवी ने कहा, बेटा किराए का इंतज़ाम मैं कर दूंगी, तू बस पढ़ाई कर। रीमा जानती थी माँ के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, फिर भी वह इतना भरोसा दे रही हैं। पहले दिन कॉलेज पहुंची तो उसके कपड़े पर सबकी नज़र थी। गांव की लड़की, साधारण सलवार कुर्ता, किताबें हाथ में। कुछ लड़कियां कानाफूसी करने लगीं। ये तो वही विधवा है जिसके पति की मौत हो गई थी और कॉलेज में पढ़ने आई है, देखना कोई इसे सीरियसली नहीं लेगा। रीमा ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा और क्लास में जाकर सबसे पीछे बैठ गई। कॉलेज के बाद घर लौटकर रीमा सीधे रसोई में जाती है, फिर माँ को खाना खिलाती। सावित्री देवी दिन भर व्हील चेयर पर बैठी खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। गांव के लोग आकर बातें करते हैं, लेकिन कई बार उनकी बातें चुभ जाती है। सावित्री बहुत जवान है, बाहर पढ़ती है, नज़र रखना उस पर। माँ ने ये बातें रीमा को कभी नहीं बताई, लेकिन उनके चेहरे का बदलता भाव सब कह देता। रीमा की किताबों में 2-3 बार पन्ने फटे मिले। एक दिन बैग में से नोट्स गायब थे, जबकि उसने उन्हें पिछली रात तैयार करके रखे थे। उसने सोचा शायद उसकी गलती होगी, लेकिन जब परीक्षा से एक दिन पहले उनकी पेन ड्राइव भी गायब हो गई तो उसे शक होने लगा। कॉलेज में उसकी एक सहेली पूजा ने फुसफुसाकर कहा, रीमा, तुम्हारे बारे में यहाँ कुछ लोग बातें फैला रहे हैं। तुम पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद ले रही हो और ये सब कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। रीमा ने पूछा, कौन? पूजा ने सिर हिलाया, अभी नाम नहीं बता सकती, लेकिन सावधान रहना। अजय की मौत के बाद जो थोड़ी ज़मीन बची थी उस पर दूर के चाचा दावा कर दिया। वे कहते, अजय मर गया, अब इस ज़मीन पर हमारा हक है, बहू को क्या करना ज़मीन का। सावित्री देवी ने पंचायत में जाकर अपनी बात रखी। ये ज़मीन अजय ने अपने पसीने से खरीदी थी और अब उसकी पत्नी रीमा इसकी हकदार है, लेकिन पंचायत ने फैसला टाल दिया। उस रात रीमा ने माँ के पास बैठकर कहा, माँ, मैं एक दिन कानून पढ़ूंगी ताकि किसी को हमारी हक की ज़मीन छीनने की हिम्मत ना हो। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन रीमा का रोल नंबर लिस्ट में था ही नहीं। वे घबरा गए। शिक्षक ने कहा, नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, बिना नाम के परीक्षा कैसे दोगी?
रीमा ने अपने दाखिले का रसीद दिखाया। अध्यापक ने माथा पकड़ लिया। ये तो साफ गलती है, लेकिन सवाल यह है कि गलती हुई कैसे। 2 दिन की दौड़ धूप के बाद नाम जुड़ा, लेकिन कीमती समय निकल गया। रीमा के मन में यह शक और गहरा हो गया कि कोई लगातार उसकी पढ़ाई बिगाड़ने में लगा है। सभी अड़चनों के बावजूद रीमा ने ब्रह्मी अच्छे अंक से पास की। माँ ने मिठाई के छोटा डिब्बा खरीदा, जिसमें बस 4 लड्डू थे। सावित्री देवी ने एक लड्डू रीमा को खिलाते हुए कहा, बेटा, ये लड्डू परीक्षा पास करने का है। रीमा हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे। अब रीमा को शहर के विश्वविद्यालय में दाखिला लेना था। शहर से 30 किलोमीटर दूर था और पढ़ाई के साथ साथ माँ को अकेले छोड़ना सबसे बड़ा डर था। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ रहकर मेरी सेवा करोगी तो मेरी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन अगर तू पढ़ाई करोगी तो तेरा नाम रोशन होगा। रीमा ने फैसला कर लिया, वे शहर जाकर पढ़ाई करेगी, लेकिन हर हफ्ते गांव लौटकर माँ के साथ रहेगी।